हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आप सभी को अपने डेली लाइफ में इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस तो बोलने ही पड़ते होंगे। आओ खाना खाएं, चलो स्कूल चलें, चलो यहाँ बैठ जाते हैं, आओ कुछ करें, इस टाइप के सेंटेंसेस गाइस, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जो है इंग्लिश में लेट्स का यूज़ करते हैं। LET ऊपर अपोस्ट्रोफी S लगा के लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको हिंदी में देखना चाहें तो लेट्स का मतलब होता है आओ चलो, ठीक है। आओ हिंदी सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि आओ वहाँ चलें, चलो खाना खा लें, इस टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए लेट्स है। लेट्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर आज आपको बता रहे हैं। लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या मतलब होता है? आओ चलो, ठीक है। आओ बोले या चलो बोले एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, सेंस एक ही है उसका। इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे लेट्स। लेट्स के अंदर एक शब्द छिपा है लेट अस। क्या छिपा है? लेट अस। ये भी सही है, लेट अस गो, पर ऐसा ये प्रचलन में नहीं, ज़्यादा इसको बोलते नहीं है, ये लेट से ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए हम लेट्स की यहाँ पर चर्चा करें। आज ये मैंने आपको एक जानकारी बताई कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। लेट अस छिपा हुआ है। अगर ऐसा भी कहीं लिखा हुआ हो तो उसको आप ऐसा एकदम ओड ना मानेंगे। ये स्ट्रक्चर है हमारा। कंसेप्ट क्या है इसका? ये तो हिंदी हमने बताया कि आओ चलो चलें, इस टाइप के है। कंसेप्ट ये है कि हमको जब कोई काम करना होता है किसी के साथ मिल करके, ग्रुप में, जब हम अकेले न करते हुए कोई काम हम हमारे साथ किसी और को करने के लिए कहते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है और मेरे 4 दोस्त बैठे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेलें। तो एक ग्रुप के साथ ये बात हो रही है कि चलो हम क्रिकेट खेलें। तो जब कोई काम हम अकेले न करते हुए ग्रुप के साथ करने का बोलते हैं किसी को, तो वहाँ पर जो सेंटेंस बनता है हिंदी का वो आओ या चलो के साथ बनता है। तो इंग्लिश में उसको हम लेट्स से बोलते हैं, पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए इसके सेंटेंसेस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। आओ चले, इसको आप चलो चले भी बोल सकते हैं। क्या बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले लेट्स लगाएंगे, लेट्स गो। चलो चले यार, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत काम है। लेट्स गो, चलो चले। आओ कुछ करें। क्या बनेगा? लेट्स वर्ब क्या है करने के लिए? डू समथिंग। लेट्स डू समथिंग, ठीक है। चलो यहां बैठे, लेट्स सिट हियर। तो बहुत ही इजी है ऐसे सेंटेंसेस को बनाना, पर इसके लिए जो मेन थिंग है, एक तो हमें लेट्स का ध्यान रखना है कि आओ चलो के जो सेंटेंसेस हैं वो लेट्स से बन रहे हैं, और दूसरा है वर्ब। इसमें वर्ब पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जहां वर्ब लगा था। तो वर्ब का याद होना बहुत ज़रूरी है हमको, ठीक है। तो वर्ब का ध्यान रखें, वर्ब को आप याद करें। डू, सिट, गो, इस टाइप के जो एक्शन वर्ड है हमको याद होना ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं। मैं एग्जाम्पल बोल करके
आपको बताता हूँ ताकि आपके जो है माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लेट्स के आए, ठीक है। उसमें मैं प्रीपोजिशन भी जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा, जैसे कि लेट्स लर्न इंग्लिश, आओ इंग्लिश सीखें। लेट्स मेक द इंडिया ग्रेट कंट्री, आओ भारत को एक महान देश बनाएं। लेट्स डेवलप आवर सेल्फ, आओ खुद को विकसित करें। लेट्स टेक बाथ इन द रिवर, चलो नदी में नहाते हैं। लेट्स डू दिस वर्क लाइक दिस, आओ इस काम को इस तरह करें। लेट्स सिट एंड रेस्ट, आओ बैठें और आराम करें। लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चले। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, आओ कुछ अलग करें। लेट्स लर्न स्ट्रक्चर्स, आओ स्ट्रक्चर्स सीखें। लेट्स मीट माई फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त से मिले। ये चीज़ हो गई आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आओ और चलो से जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं वो लेट्स से बन रहे हैं। इसमें और एक हिंदी का सेंटेंस होता है जो वेरिएशन में होता है, आओ हम या चलो हम। अगर यहाँ आओ और चलो के बाद में अगर हम भी शब्द जुड़ जाए, हम, आओ हम क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें और आओ हम क्रिकेट खेलें, ये कोई अलग नहीं है। हिंदी अलग हो रही है, इंग्लिश वही बनेगी लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो हम आराम करें, लेट्स टेक रेस्ट। अभी आपको ऐसा नहीं बनाना है कि लेट्स वी टेक रेस्ट, ये तो गलत हो गया क्योंकि उसमें अस पहले से ही जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। तो आओ हम या आओ एक ही बात होती है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आओ हम वाले किसी अलग स्ट्रक्चर से बनेंगे या उसका इंग्लिश कोई और होगा, क्योंकि उसका सेंस ही वही हो रहा है। हम एक सेंटेंस हिंदी का बोलेंगे वही काम होगा कि चलो खाना खा लें, लेट्स टेक फूड, और चलो हम खाना खा लें, लेट्स टेक फूड, वही बनने वाला है। तो आओ हम जुड़ने से, चलो हम जुड़ने से उससे कंसेप्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में केवल हम जुड़ जाएगा जो कि इसके अंदर छिपा हुआ है। तो आओ बोले या आओ हम बोले वो एक ही चीज़ रहेगी, उसके बारे में आप बिल्कुल भी कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न न रखें। तो लेट्स की प्रैक्टिस जो है आप अधिक से अधिक करें, बहुत ज़्यादा जो है डेली लाइफ में काम में आता है ना। जब हम क्लास में बैठे हैं, क्लास छुट्टी हो गई, चलो चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, चल यार वहाँ बैठ जाते हैं यार। तो ये क्या है कि बहुत हमारे जो डेली लाइफ है उसमें बहुत यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है और बहुत इजी भी है, कोई टफ कंसेप्ट है नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इसके बनाएंगे। जो भी आप इस क्लास के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं वो इसको वीडियो को देखकर फिर कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंस लिखें। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखें बना करके अपने मनपसंद सेंटेंसेस जो आपके काम में आते हों, वो कमेंट बॉक्स में बनाएं। और जो है आप अपनी रफ कॉपी में 20, 25, 50 जितने भी, द मोर यू कैन, जितना भी आप बना सकते हैं उतने सेंटेंस, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो हमारे डेली रूटीन में काम में आते हैं। तो आई होप कि ये लेट्स का जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आया होगा। आप इसका उपयोग भी करेंगे, बोलने में भी उपयोग करें, बोले ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को आप बोलें। जब आप सीख जाएं तो मन से ही बोलें। लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, इंग्लिश में हमको माहौल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो हुई कंप्लेन, हम कंप्लेन पे नहीं जा रहे हैं। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करें, खुद से बात करें, खुद ही के दिमाग से सेंटेंस सोचे, खुद से बोलें आप, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर तो हमने केवल आपके सामने एक मॉडल रखा है कि ऐसा बोलना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते और ऐसे सेंटेंस से बन जाते। अब द मोर सेंटेंसेस यू कंस्ट्रक्ट द मोर नॉलेजेबल यू विल बी इन दिस रिगार्ड। तो जितने आप सेंटेंसेस बनाते चलेंगे उतनी प्रैक्टिस आपको होगी, है ना। जितना आप सोचें कि भाई प्रैक्टिकली मुझे ये कहाँ कहाँ बोलना पड़ सकता है, वैसे सेंटेंसेस आप बनाएं। तो ये था लेट्स का यूज़ आज का। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर है लेट्स नॉट, इसी का नेगेटिव, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं अभी आपके सामने। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे लेट्स नॉट पर। लेट्स नॉट, अभी हमने पढ़ा था लेट्स और अब हम इसके बाद में इसके नेगेटिव की चर्चा कर रहे हैं। लेट्स नॉट, लेट्स नॉट का मतलब क्या होता है? अभी हम बोल रहे थे कि चलो क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें। अब क्या है, आओ हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं यार, अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हिंदी सेंटेंस के बहुत
बिना आओ या चलो के भी बन जाएंगे लेट्स नॉट के। इसका स्ट्रक्चर भी वही है, लेट्स लगाएं, फिर लगाएं नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, स्ट्रक्चर क्लियर है। लेट्स नॉट लगेगा, फिर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी के सेंटेंसेस थोड़े से सिचुएशनल रहेंगे। इसके सेंटेंसेस 2 4 5 प्रकार से बन सकते हैं, जैसा आप बोलना चाहें। कैसे कैसे हो सकते हैं, पहले सुनो। कोई चीज़ आप 2 4 लोग कुछ कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, है ना, या कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, या कोई मस्ती कर रहा है, तो हम बोलते हैं हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, है ना, और फिर हम ही बोलते हैं यार मस्ती नहीं करते यार आप, है ना, लेट्स नॉट मेक अ नॉइस, है ना। कुछ हो हल्ला हो रहा है, बहुत सारी वो करके रखिए नॉइस करके, तो वही बात होगी कि यार हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम, और हम भी उसमें शामिल हैं, और फिर हम ही उस काम को करने की मनाही कर रहे हैं, ठीक है ना, कि यार नहीं खाते यार, चलो इसको नहीं खाते यार, लेट्स नॉट टेक इट। ठीक है, किसी से हम बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं उसको, यार इसको है ना हम नहीं डराते यार, लेट्स नॉट फ्राइटन हिम, नहीं डराते उसको, चल के डराते नहीं है यार। ठीक है, कोई 2 व्यक्ति, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये लेट्स का जो सेंटेंस है ग्रुप का मतलब नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति, आप और आपके साथ कोई एक और व्यक्ति होगा तो भी लेट्स का यूज हो जाएगा, है ना। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे कि हम 2 जने कहीं जा रहे हैं, एक आप और एक आपका दोस्त, और आप जा रहे हैं रोड पर, वो कहता है चल इस रास्ते नहीं चलते हैं यार, इस रास्ते नहीं चलते, क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट फॉलो द वे, इस रास्ते नहीं चलते हैं, लेट्स नॉट डू दिस, ऐसा नहीं करते हैं यार। ठीक है, तो बस वही बात हो गई कि जिस काम में हम और हमारे साथ एक व्यक्ति और एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, और हमारे मन में बात आई कि यार इसको हम नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं करते हैं यार, लेट्स नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलते हैं यार, रहने दे। ठीक है, तो इस सेंस का सेंटेंसेस से बनेंगे। तो आप चलो आओ से भी बना सकते हैं, पर जब हिंदी बोलते हो तो चलो आओ कभी कभी मिस भी हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा हम से शुरू करें, हम वहाँ नहीं जाते हैं यार, लेट्स नॉट गो देयर। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं यार, रहने दे यार, हम क्रिकेट नहीं खेलते यार, लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, चल यार कोको कोला पी लेते, हम नहीं पीते यार, रहने दे यार, लेट्स नॉट ड्रिंक दैट, लेट्स नॉट टैक दैट। ठीक है, तो बस यही बात है कि हम चलो आओ वो एक कंसेप्ट है, उसको आप समझ लीजिएगा, हिंदी डिफरेंस भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं डिफरेंट टाइप के, और फिर उस पर ट्रांसलेट करके देखेंगे। कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा। हम अब बातें नहीं करते हैं, हम अब बातें नहीं करते, क्या बनेगा, लेट्स नॉट टॉक, लेट्स नॉट टॉक। अब हम बातें नहीं करते हैं यार, रहने दें यार, अब बंद कर देते हैं बातें करना। ठीक है ना, लेट्स नॉट टॉक, अब हम बातें नहीं करते हैं। हम उसके घर नहीं चलते हैं, या चल यार हम उसके घर की चलते नहीं है यार भैया, ये भी बन सकता है कि चल यार क्या कि उसके घर नहीं चलते हैं यार, लेट्स नॉट, है ना, लेट्स नॉट गो एट हिज होम, चलो उसके घर पर हम नहीं चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो एट हिज होम, गो टू हिज होम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के, चलो ऐसी बातें ना करें, या हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, है ना, लेट्स नॉट टॉक लाइक दिस। तो आई होप को आपकी ये समझ में आया होगा कि लेट्स नॉट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हमको जो है बोलने में हमको पता नहीं चलता है, हम तो बोल देते हैं, जैसे हमने अभी सेंटेंसेस डिस्कस किया है ना, कि नहीं यार हम नहीं गाली देते यार, हम नहीं गाली देते, रहने दे, कर रहे थे ऐसा काम पर फिर रोक दिया कि नहीं यार हम नहीं ऐसा करते हैं यार इस काम को। तो ये लेट्स नॉट से बन जाएगा स्ट्रक्चर। इसके पहले लेट्स का पॉजिटिव, इसका है नेगेटिव लेट्स नॉट। ठीक है,
इसको कुछ कंपेयर करके देखते हैं हम, ठीक है। लेट्स ग्रो मोर ट्रीज, आओ और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर कहना हो लेट्स नॉट का, तो आओ हम पेड़ न काटें, आओ हम पेड़ न काटें। लेट्स नॉट कट द ट्रीज, लेट्स नॉट पोल्यूट द वाटर, आओ हम पानी को प्रदूषित ना करें। लेट्स सेव वाटर, चलो आओ पानी बचाएं। लेट्स मेक द पीपल अवेयर अबाउट मास्क एंड सैनिटाइजेशन, आओ लोगों को मास्क और सैनिटाइज के बारे में अवेयर करें। लेट्स नॉट अटेंड द मैरिज पार्टीज इन कोरोना पीरियड, कोरोना के समय में हम आओ हम हमारी जो है शादी वादी में लोग जाते थे, हम बोल सकते हैं। लेट्स नॉट गो आउटसाइड, आओ अब हम बाहर ना जाएं। लेट्स नॉट प्ले इन सनशाइन, चलो हम धूप में न खेलें अब। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है आप इससे समझ गए होंगे। अब इस प्रकार के लेट्स के भी 5 सेंटेंसेस, लेट्स नॉट के और लेट्स के 5 सेंटेंस आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है लिख करके बना करके हमें भेजें। और हिंदी थोड़ा सा इसको बार बार, ऐसा भी है कि कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आए तो वो आप दोबारा वीडियो जा करके देख लें, दोबारा से रिवाइज करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये पूरी की पूरी सीरीज को 1 बाय 1 फॉलो करें, क्योंकि ये पूरा कोर्स ऐसा डिज़ाइन है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी हम बीच में कुछ पैराग्राफ्स भी करेंगे तो आपको फिर उसमें ऐसा नहीं ओड नहीं लगेगा कि आपने स्किप करके वीडियो देख लिए तो अभी बी पढ़ा ही नहीं और हमने बी बीच में पूछ लिया, तो आप उसको उस पर डला है अपना जो थंबनेल है उसके ऊपर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो उसको सीरीज से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और सीखने वालों का ये है कि आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी। और आप केवल एक मनोरंजन के तरीके से यहाँ पर आते हैं, कोई ये वीडियो देखा, कोई थोड़ी देर देखा, तो वो क्या है कि लिटिल नॉलेज इज डाइजेस्टिंग वाला मैटर हो जाता है। आप पूरा वीडियो देखें, पूरा समझें और तब तक न उसको छोड़ें, तब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। भले एक बार देखें, 2 बार देखें, बार बार देखें, उसको कमांड करें उसके ऊपर, ठीक है। और तब उसको छोड़ें जब तक आप खुद बोल ना लें। एक स्ट्रेटजी उसकी बनाएंगे, रणनीति के तरीके से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश में आप देखेंगे कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।